नमस्कार दोस्तों। भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है पहले उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस करना कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कब तक आएगी, आने वाला समय कैसा रहेगा। बिजनेस करने के लिए मरकरी फिंगर का मजबूत होना उतना ही ज़रूरी है जितना मरकरी लाइन का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि मरकरी फिंगर इस बात को कंफर्म करती है कि आप बिजनेस को टेकल कैसे करेंगे, हैंडल कैसे करेंगे, आपका कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, वर्किंग कैपेबिलिटी, विज़न किस तरीके से रहेगा, ये हमको मरकरी दर्शाता है फिंगर। आपके केस में मरकरी फिंगर शॉर्ट है तो बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाना, दूसरों की बातों में आ जाना, अपने मुंह से ना नहीं कह पाना, ना चाहते हुए भी दूसरों के अकॉर्डिंगली काम कर लेना, शाइनेस या मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति होना और मिस मैनेजमेंट जैसे कॉम्बिनेशन सेहत दे देता है। तो इस कंडीशन में बिजनेस आप मरकरी लाइन के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं क्योंकि वो डेवलप अच्छा है, लेकिन आप सिंगल अथॉरिटी बिजनेस नहीं कर सकते। आपको पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी या अपने अंडर में अच्छे मैनेजमेंट रखने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर आप बिजनेस कर सकते हैं। और अभी ये लाइन भी प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है, माइंड लाइन प्रो की है। थोड़ा और अगर ये डेवलप होकर आगे बढ़ती है देन आफ्टर आप कोई भी बिजनेस शुरू करें उसमें आपको लक मिलेगा। पैसा आपके जीवन में डेफिनेटली अच्छा रहने वाला है क्योंकि मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है और मनी ट्रायंगल होना कहीं ना कहीं से हमेशा पैसा आना, भले ही करियर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होना, अर्निंग में बार बार चेंजेस होना, अर्निंग सोर्सेज में जैसे, लेकिन मनी ट्रायंगल कन्फर्मेशन देता है कि जब जब बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी आपके पास हमेशा पैसा मौजूद रहेगा। और सबसे अधिक पैसा तो व्यापार से है या अपने खुद के किसी भी इंडिपेंडेंट काम से ही आएगा। तो इस कंडीशन में आप अपने स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को बढ़ाइए, अपने अंदर कहीं ना कहीं अपने बात करने के तरीके में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, या दूसरों को कन्विंस करने की जो आदत है या कॉम्बिनेशन है उसको डेवलप करिए। तो ये फिंगर के आपको लाभ मिलेंगे। तो आपको फिर जो प्रॉब्लम आ सकता है बिजनेस में, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या मिसमैनेजमेंट के कारण, वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप कोई भी इंडिपेंडेंट काम करेंगे उसमें आपको सफलता, बरकत मिलेगा। आपकी जो भाग्य रेखा है उसमें हम ये देख सकते हैं कि ये आपके हृदय रेखा पर आने से पहले रुक रहा है और हृदय रेखा में और भी बहुत सारी रेखाएं आकर के रुक रही हैं। तो भाग्य रेखा चाहे कितना भी मजबूत हो, लेकिन वो अगर शनि तक नहीं पहुंचता है तो हमको किसी भी तरह के काम से पूर्णतः संतुष्टि, खुशी, प्रसन्नता नहीं मिल पाती, क्योंकि शनि हमारे फाइनल रिजल्ट पाम में देते हैं। और अगर हृदय रेखा पे भाग्य रेखा रुक रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपका मन बदलता है एन वक्त पर आकर के। कहीं ना कहीं आपके अंदर आलस या मन जो है उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन ऐसा होता है जिसके कारण काम नहीं हो पाता। जैसे कि कोई भी काम आपको लग रहा है कि अब तो ये पूरा हो गया या हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अपने अंदर कि आप फिर उतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, टालना शुरू कर देंगे या आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। तो इस कारण बहुत सारे काम बनते बनते रुक जाते हैं, रह जाते हैं या बिगड़ जाते हैं, जिसके तहत संतुष्टि, खुशी, जो मेन कॉम्बिनेशन है सैटर्न का या लक लाइन का, वो नहीं रहता है। तो ये लक लाइन आपको पैसा देगी, अपॉर्चुनिटी देगी, मन का काम करा सकती है, बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग दे सकती है, लेकिन प्रसन्नता, खुशी, संतुष्टि नहीं दे रही है। तो इसके लिए आपको आपके विज़न को क्लियर रखना ज़रूरी है। जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकता है क्योंकि सूर्य के ऊपर में आपके क्रॉस का साइन आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, हमेशा अंडररेटेड काम करना पड़ेगा, बहुत सारे इल्ज़ामात बेबुनियाद लगेंगे, कुछ बुरा होगा तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ जाएगी। तो इस कंडीशन में जिस तरह का इज्जत, सम्मान, तवज्जो या काम में कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि सूर्य पे क्रॉस तरक्की में बाधा देता है, खासकर जॉब के द्वारा। तो इस कारण क्यों जॉब में इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है क्रॉस वालों को जिनके सूर्य पे है, और क्योंकि उनका मिसयूज़ होता है बहुत ईजली। क्योंकि ऑफिस में सबको पता है कि फंसेंगे तो सिर्फ एक ही, नाम किसी का भी, काम किसी का भी हो, नाम एक का ही आएगा। और अगर आपसे अच्छा काम हो गया तो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता। तो इसके लिए दो ही चीज़ करते हैं व्यक्ति, सूर्य के उपाय कर लेते हैं अगर अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो, नहीं तो अपना करियर ही बदल लेते हैं। बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के स्तर का कोई भी अपना खुद का काम, लेकिन वो काम भी खुद के नाम से नहीं करना है, दूसरे के नाम से करना। जैसे कि आपके पाम में मून लक लाइन अच्छा है तो अपने मदर के नाम से, स्पाउस के नाम से, बच्चों के नाम से भी कर सकते हैं।
तो भी वो सारे काम में लाभ मिलेगा। फिलहाल की कंडीशन में ये है कि आपका उम्र 37 का है और अभी करंट सिनेरियो में इसमें राहु की रेखा काट के जा रही है। राहु की रेखा जब भी काटती है तो जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा देती है, क्योंकि हर तरफ से तकलीफें आना शुरू होती है। स्वास्थ्य, घरेलू, सांसारिक, पारिवारिक अथवा करियर ऑब्स्टेकल्स। तो ये रेखा मेनली लकलाइन को ही काट रहा है, जो करियर में अनसेटिस्फेक्शन और अर्निंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस, वेल्थ में थोड़ी कमी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इस रेखा को बल बहुत है, आपकी लक लाइन को बल आपकी जीवन रेखा से भी आ रहा है। तो इस कारण से आप अपने खुद के मेहनत से, पराक्रम या कोशिशों से ये तकलीफ से क्या आने वाले तमाम तरह की तकलीफ़ों से भी निकल जाएंगे। और तकलीफ आपको इसी से संबंधित आ सकती है 41 की उम्र में, 42 की उम्र में, बस उसके बाद में नहीं रहेगा। और आपकी जो जीवन रेखा है, यहाँ से जो भाग्य रेखा निकली हुई है, इसका एज यहाँ जज करेंगे तो ये तकरीबन आपको बैठेगा 40 का उम्र। तो आपका जो जीवन में निश्चित रूप से भाग्योदय होने वाला है या बेहद अच्छा समय जो आने वाला है, वो 40 की उम्र से ही आने वाला है। यानी अभी भी इसको आने में 3 साल के लमसम में और है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि इसके बाद जो आपकी लाइफ लाइन है बिल्कुल क्लीन होकर के चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इवन जो आपकी माइंड लाइन है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी लक लाइन में चेंजेस हो रहा है, रीज़न ये है कि मरकरी लाइन डेवलप हो सकता है, तो आप डेफिनेटली इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर कर लेंगे। तो इसीलिए आपका जो भाग्योदय है, तरक्की है, बरकत है, बहुत ज़्यादा संतुष्टि है, वो 40 की उम्र से आना प्रारंभ होगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। शॉर्ट फिंगर जल्दबाजी, हड़बड़ी और बहुत चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की आदत दे देता है। यही रीज़न के कारण हमेशा किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत जल्दी होती है या जल्दी किसी भी काम का निष्कर्ष देखना चाहते हैं। यही रीज़न है कि बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं रख पाते और किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के तरीके से काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। जब भी सेकंड या थर्ड फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है तो इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है। हर परिस्थिति में, हर माहौल में आप जैसे आज तक ढलते नहीं हैं। परिस्थिति माहौल अपने अनुसार बनाएंगे, देन उसके बाद उसमें ढलेंगे। लिटिल फिंगर की लेंथ जब भी शॉर्ट होती है तो बचपन से स्टेज फियर होता है, तो 10 लोगों के सामने या स्टेज पर अपनी बात को रख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है, बार्गेनिंग ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग या बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस ना होने के कारण, मिसकम्युनिकेशन के कारण चीटिंग, फ्रॉड भी होता है, अगर अच्छे से गहन अध्ययन करके कोई निर्णय ना लिया गया तो इसीलिए आपको जो है बिजनेस में कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट से ही दिक्कत आएगा, बाकी और किसी चीज़ से दिक्कत नहीं आएगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब स्ट्रांग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। वह इंसान जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां लेकर के चल रहा हो, अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ दूसरों की तमाम जिम्मेदारी हंसते खेलते निभा रहा हो, हमेशा ज्ञान की बातें सुनना या करना पसंद कर रहा हो, तभी फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है। तो इस कंडीशन में आपके पास नॉलेज अच्छा देखने को मिलेगा और उसका उपयोग आप दूसरों की भलाई के लिए कर पाएंगे। इस कंडीशन में आप जैसे जातक वो होते हैं जिनके कंधों पर हमेशा बोझ होता ही है, किसी भी तरह का बोझ हो, काम का बोझ हो, परिवार का बोझ। लेकिन वो क्यों रहता है? क्योंकि ये लीडर बनाता है। भले ही कम्युनिकेशन क्या डिस्टर्ब हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट फिंगर लॉन्ग है तो नॉलेज, लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, लोगों का नेतृत्व कर पाना, लोगों से काम निकलवा पाना, अपने नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाना, एज अ टॉप पोजीशन या अथॉरिटी काम करने की सारी योग्यता ये दे देता है। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना भी ये बढ़ाता है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर तो दे रही है, लेकिन वही यहाँ की आड़ी रेखा बार बार रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद या दूरियों को भी दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन में होता ये है कि आपके रिश्ते बनते बिगड़ते बार बार दिखाई दे रहे हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण बहुत कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है करियर के रिगार्डिंग, जिसके कारण प्रोमिनेंट डिसीजंस अपने करियर पर नहीं ले पाते। दूसरों को एडवाइस, सजेशंस या बहुत सारे डाउट्स क्रिएट होने के बाद डिसीजंस लेते हैं। जब भी सेटन फिंगर पे या सेटन माउंट पे तिल होता है तो ये कर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण जीवन में संघर्ष, तनाव ज़्यादा होता है और कोई भी चीज़ सरलता से प्राप्त नहीं होती। हर चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। आप अपने जीवन में बचपन से देखते आए हैं कि जो चीज़ आपके सगे संबंधियों, साथियों, कलीग्स को सरलता से मिल गई, उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये शनि पर तिल
पराक्रम को बढ़ाते हैं। अब दो तरह के पराक्रम होते हैं, एक इसमें और एक जब मंगल से सूर्य की तरफ रेखा है तो इसे भी जो है पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम ही होता है। दो कंडीशन इन दोनों में यही होते हैं कि आप खुद से इतना मेहनत कर लीजिए, नहीं तो प्रकृति आपसे तो उतना मेहनत कराएगी। इसीलिए तिल का चिन्ह उन लोगों के लिए बहुत खराब होता है जो आलसी होते हैं, कम सोचते हैं, कम दूरी का सोचते हैं, विजन नहीं रख पाते, विजडम नहीं रख पाते। यहाँ पर तिल है तो बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा धनवान हुए हैं उनके हथेली में तिल है। कंडीशन बस उन्होंने ये सेटिस्फाइड कर दी कि तिल जो है इस बात का प्रमाण है कि आपका जीवन सरल नहीं रहेगा। उन्होंने खुद ने ही संघर्ष को चुन लिया, मेहनत को चुन लिया और लगातार अपने मतलब निष्काम कर्म जो होता है वो करना शुरू कर दिया। अब जैसे शनि पर है तो शनि कहाँ आपको मेहनत करवाना चाह रहा है? धर्म को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, बूढ़े गरीब लाचार मजदूर टाइप के लोगों को लेकर के आप जो भी मदद करेंगे शनि को बहुत ज़्यादा आप खुश यहाँ पर कर पाएंगे, शनि ग्रह को। और वो जैसे ही खुश हो पाएंगे तो आपके जो भाग्य में एक हम रुकावट बार बार देख रहे हैं कि एकदम काम बनते बनते रुक रहा है, मुंह के पास निवाला आते आते रह रहा है, एक स्टेप लेना है काम खत्म, वो चीज़ जो नहीं हो पाती वो चीज़ आपकी डेफिनेटली खत्म होते हुए देखने को मिलेगी। और जो जीवन में सुकून चाहिए वो आपको मिल पाएगा। तो ये स्थिति जैसी ठीक होती है तो कोई भी रिलेशन फिर आपको चीट नहीं कर पाएगा, मिसयूज़ नहीं कर पाएगा, नाम खराब नहीं कर पाएगा, तो रिलेशन फिर अच्छा मेंटेन होगा, टिकेगा। फिर यहाँ पर आड़ी रेखाएं खत्म होना शुरू होगी जो पॉजिटिविटी को बढ़ाएगी, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेगी। फेलेंजस इन इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहता है। और जो थंब का साइज है वही भी यहाँ पर आपका शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर ही रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। शॉर्ट थंब की खास बात यह हो जाती है कि यह पुरानी बातों को भूल आगे बढ़ने की प्रवृत्ति व्यक्ति में दे देता है। पर एक नकारात्मक बात इसमें यही होती है कि बहुत जल्दी अपने निर्णय और योजना में भी परिवर्तन करते तो कंसिस्टेंसी नहीं रह पाता है, इसलिए रुकावटें हर तरह के काम में आती दिखाई देती है। यव का चिन्ह बन गया है अंततः, बहुत अच्छा साइन है ये, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपको जीवन में मटेरियलिज्म अच्छा देगा, अर्थात सुख सुविधा समृद्धि और रहन सहन खान पान ऐश्वर्य भरी जिंदगी यह देता है। ऊपर से जितना मेडिटेट करें, योग प्राणायाम करें, डोनेशंस करें, यानी अंततः धार्मिक आध्यात्मिक जो भी काम करें उससे आपकी लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस इंक्रीज होगा। तो यव का चिन्ह ऐसे अपने जो है अच्छे रिजल्ट्स दे पाता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो लंबाई में भी बढ़िया है, चौड़ाई में भी बढ़िया है। तो ये कॉम्बिनेशन बेसिकली रेक्टेंगुलर और स्क्वायरिश बोथ हैंड के अतिरिक्त आता है। और इस कंडीशन में आप जैसे जातक मेहनती भी होते हैं और बहुत बड़ी सोच भी रख पाते हैं। बस यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके कर्म के फल का आ रहा है। बाकी जिस तरीके का कर्म है उस तरीके की जो मान सम्मान मिलना चाहिए था उसका एक दिक्कत आ रहा है। बाकी इसके अलावा आपके जीवन में और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लोअर जोन जब भी एक्टिव ज़्यादा होता है तो इंडिपेंडेंट मन मुताबिक काम करना और हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड या इंस्पिरेटिव रखने की योग्यता यह दे देता है। इसके बाद में बात करेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो देखिए, गुरु के क्षेत्र पर आपकी प्रोग्रेस लाइन है, ये महत्वाकांक्षी बनाती है, कम उम्र से बड़ी सोच दे देती है, बहुत अच्छी साइन होती है कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए। लेकिन इसमें क्या दिक्कत आ गई कि इधर पे एक आड़ी रेखा इसी क्रॉस लाइन को मतलब इसी लाइन को क्रॉस करके चल गई। तो जो जातक अपने जीवन में दूसरों के लिए सेक्रीफाइसेस ज़्यादा कर लेते हैं अपनी इच्छाओं से, उनके हाथ में ऐसी रेखा आ जाती है। तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं खुद की पेंडिंग है और आपने दूसरों को उनकी इच्छाएं पूर्ण करके दिया है। इसके अलावा और जितनी भी हम आड़ी रेखाएं छोटी छोटी देख पा रहे हैं ये व्यक्ति को दयालु कृपालु बनाती है। लेकिन इन सब रेखाओं का जो सबसे एक अच्छा पॉइंट अभी के समय पे देखने को मिलता है वो ये होता है कि एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आता है, बच्चे बहुत लायक निकलते हैं, सांसारिक पारिवारिक दाम्पत्य जीवन किसी भी तरह के धार्मिक क्रियाकलाप से बहुत ज़्यादा अच्छा होना शुरू होता है। जैसे कि किसी के घर में कलेश होते हैं, घरेलू जीवन ठीक नहीं है, और अगर इस तरह की आड़ी रेखा है और उस व्यक्ति ने मतलब अनजाने में भी सुंदरकांड घर में करा लिया, फिर कोई प्रॉब्लम छू भी नहीं सकती किसी भी तरह की, स्वास्थ्य की या मानसिकता की या तनाव की या आर्थिक स्थिति की, क्योंकि यह एक्टिव जोन है। जुपिटर धर्म को लेकर के बहुत एक्टिव जोन होता है। और अगर आपने जो भी धार्मिक काम किया तो आप अपने गुरु और शनि दोनों को सबसे अच्छा कर रहे हैं, शुभ प्रभाव उनको दे रहे हैं।
क्योंकि ये जो भी हम धार्मिक काम करते हैं इससे हमारी मानसिकता पे असर होता है, हमारी सोच बदलती है, हमारा खान पान बदलता है, आदतें बदलती हैं, हमारा रहन सहन बदलता है। और जब ये चीज़ बदलता है तो ये जो दो बड़े ग्रह हैं ये आपके जीवन में जिस भी तरह का भार हो उसको कम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हर चीज़ छोटी लगना शुरू हो जाती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि धर्म कर्म जो है शनि के लिए गुरु के लिए करिए आप। तो आपके केस में तो और अच्छे रिजल्ट्स देगा, क्योंकि आपके केस में जो सैटर्न की डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं वो बहुत जल्दी रिकवर होगी। आप कुछ मत करिए, हर दिन मंदिर जा करके किसी भी तरह का श्रम करके आ जाइए। श्रम में थोड़ा बहुत कचरा साफ करना भी हो जाता है, झाड़ू लगाना भी हो जाता है, कुछ चीज़ें अरेंज करके रखना भी हो जाता है। बस आप इतना ही करके आ जाइए, आप कुछ समय में पाएंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो रही हैं। जो काम अटके पड़े हैं काम मालूम कितने सालों से, वो चुटकी में ख़त्म हो रहे हैं कुछ महीनों में। तो ये इस तरीके से अपने रिजल्ट्स देता है। आपकी भाग्य रेखा जो चंद्र से प्रारंभ है ये इस बात की निशानी है कि जितनी भी प्रगति तरक्की ऐसे जातकों को प्राप्त होती है वो दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा, नहीं तो जन्म स्थान से दूर जाकर के ही होती है। आप जैसे इंसान को हमेशा दूसरों से बना के रखना चाहिए, ना चाहते हुए भी। चाहे सामने वाला कितना भी बुरा करके जाए, आप मत सोचिए, आप मत करिए बुरा। आपका भाग्य रेखा ही पब्लिक के द्वारा आ रहा है, लोगों के द्वारा। तो आप क्या कर रहे हैं, जितना भी अपना कर्सेस है, जितने भी अपने एक तरीके से तकलीफ परेशानी कष्ट हैं, वो इस तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। लोगों को रिएक्ट नहीं करके, लोगों को बुरा नहीं कह के, लोगों का बुरा ना मान करके। तो इससे क्या रहेगा कि व्यक्ति जो भी रहेगा सामने वाला, चाहे आपका नाम खराब कर, क्योंकि क्रॉस का साइन यानी अपने लोग पीठ पीछे छुरा खोपते हैं। तो चाहे वो कितना भी खराब करें, आप अच्छा ही कर रहे हैं, सामान्य ही रह रहे हैं, तो वो शर्मिंदा हो जाएंगे अपने नज़र में। तो यहाँ जो राहु के इम्पैक्ट अभी आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। राहु अपने इम्पैक्ट उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा देता है जो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ज़्यादा जिसका मन पे कंट्रोल नहीं है, बात बात पर चिड़चिड़ हो जाती है, बात बात पे मन विचलित हो जाता है। आपने तो सामने वाले को मौका ही नहीं दिया, अगर आपने कुछ रिएक्ट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया तो इससे आपके राहु भी नेगेटिव असर नहीं देंगे, लक भी अच्छा होगा। सूर्य की जो नेगेटिव स्थिति बन रही है क्रॉस के कारण, वो भी खत्म होना शुरू होगी, जिसके कारण नाम खराब जितना भी लोग करना चाहे उनका खुद का नाम खराब हो जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। तो ये सूर्य इस तरीके से अच्छे रिजल्ट जब देना शुरू करेगा तो लाइफ में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और तमाम तरह की संपन्नता जीवन में आपको आना तय है। क्योंकि आपकी जो सूर्य की रेखा की अंततः स्थिति है उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर रेखा अंततः बुध के अतिरिक्त ही जा रही है, जो अंततः सफलता से यानी व्यापार से सफलता अथवा लाभ दे देती है। सूर्य के क्षेत्र पर एक से अत्यधिक रेखा यानी हर क्षेत्र में हाथ आजमाया है तकरीबन आपने, या हर काम करने की चेष्टा रखी है। फोकस में बहुत कमी देता है ऐसा सूर्य, लेकिन क्रॉस का साइन थोड़ा डेंजर होता है। एक बायफोर का साइन शनि की तरफ आ रहा है तो एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आने की संभावना बढ़ा रहा है ये। तो आपका सूर्य का रेमेडी सजेस्ट कर दिया जाएगा, वो करने से आपको करियर में डेफिनेटली स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन और एक्सपेक्टेड गेन्स जो आपके हक का है वो आपको डेफिनेटली मिल पाएगा। जब भी सूर्य और बुध का इस तरह से या इस तरह से कनेक्शन होता है तो हमेशा कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिल जाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक जितना हो सके पब्लिक से डील करिए, पर्सनल डील करिए, पर्सनली मिलिए। तो ये चीज़ आपको आपके खुद के काम में, खुद के व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा तरक्की महसूस करवा देगा। मरकरी के ऊपर में फ़िलहाल कोई बहुत स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आपका मरकरी ख़राब भी नहीं है। तो मरकरी अमाउंट अच्छा हो, मल्टीपल्स लाइन हो, तो सेंस ऑफ ह्यूमर, बिजनेस सेंस, लक डेफिनेटली इंक्रीज कर ही देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देती है। इस कंडीशन में जीवन में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दुखी बहुत ज़्यादा नहीं रहना, जीवन में हर परिस्थिति का आनंद लेते हुए देखने को मिलते हैं। हार्ड लाइन में जब मल्टीपल्स लाइन का हल्का हल्का ऐसा फॉर्मेशन आ जाता है, जैसे ये सपोर्ट बहुत ही क्लोजली इस तरह की जो लाइन आती है, इसे यहाँ पर सब लाइन कहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे इमोशंस को इंडिकेट करता है और इमोशंस के द्वारा हेल्थ इशू भी दे सकता है। तो अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा इन सब चीज़ों का आपको, लेकिन 44 के आसपास से आ सकता है। तो उस समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, किसी से दुख मिल रहा है, किसी का कोई बुरा लग रहा है, तो ऑन द स्पॉट कह दीजिए। इस तरीके से कहिए कि बुरा भी ना लगे, आप अपनी बात भी कह दें।
तो इससे आपका रिलेशन क्यों ही बिगड़ेगा। और इस सबसे अच्छी बात, रिलेशन तो बाद में आता है, आपका खुद का हेल्थ और इमोशंस पहले आता है, वो आपका ठीक यहाँ पर बिल्कुल रह पाएगा। और आपका जो हृदय रेखा है वो सीधे के सीधे गुरु को टच कर रहा है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे चाहते हुए भी किसी के लिए ना बुरा कहा जाता है, ना बुरा हो पाता है, ना दुश्मनी निभाई जाती है, क्योंकि यह क्या करता है, माफ़ करवा देता है। ऐसी हृदय रेखा वाले जातक दुश्मन भी अगर सामने आ जाए तो पानी ऑफर करते हैं, शांति से बिठाते, पूछते हैं क्या हाल चाल है, जो हुआ सो हुआ, मुझे तो याद भी नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, आपको दयालु, कृपालु, सात्विक बना रहा है। तो इसीलिए जितना आपका जीवन सात्विक रहेगा, शुद्ध रहेगा, जैसे अच्छा रहन सहन, खानपन, ये शुक्र के फीचर्स हैं। लेकिन लिमिटेड खाना, अच्छा ही खाना, बाहर का कम खाना, अच्छी सोच रखना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, सत्संग सुनना, भजन कीर्तन करना, कम रिसोर्सेज में अच्छी लाइफ स्टाइल रह पाना, ये जुपिटर का फीचर है। तो अगर आपने जुपिटर को अडॉप्ट कर लिया तो फिर तो आपका जितना भी इमोशंस, फीलिंग्स है, सब बैलेंस हो जाएगा। और जो ये लक लाइन भी आपके हार्ट लाइन पे रुक रही है, जो इमोशनल स्ट्रेस ट्रबल को दर्शा रही है कि आप जब इमोशनल ट्रबल में होते हैं तो फिर कोई काम नहीं कर पाते, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। आपको इमोशनल टेकल करना आ जाएगा, या मूड स्विंग जैसे इशू, या अंततः काम में रुकावट जैसी तकलीफें आपकी खत्म हो जाएगी। शनि की खुद की भी तो रेखाएं हैं आपकी, जो आपको ट्रस्ट वर्थी बनाती है, आपको ईमानदार बना रही है। लेकिन ये रेखा कहाँ लाभ देगी, अंततः, यानी ओल्ड एज में देती है। ओल्ड एज में सुख प्राप्त होता है, सेवा अच्छी मिल पाती है, और पैसा, या कह सकते हैं रिसोर्सेस, ठीक ठाक रहता है, बिल्कुल अच्छा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये ओल्ड एज कब की बात कर रहा है, 58 के एज के बाद की। लेकिन उसके पहले तो अभी बहुत बड़ा जीवन है, तो उसके लिए यहाँ पर इस भाग्य रेखा का मजबूत होना ज़रूरी है। आपका मस्तिष्क रेखा जिस हिसाब से चल रहा है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि आप कितने ज़्यादा टेंस्ड रहे हैं अपने लाइफ में, बचपन से लेकर जवानी तक में। इस तरीके का आइलैंड का साइन जिसमें मंगल की रेखा भी आए, सर्जरी भी करा देती है, किन्हीं लोगों को फ्रैक्चर भी करा देती है। मंगल का साइन एक्सीडेंट का साइन हो जाता है यहाँ पे, और कोई ना कोई चोट का निशान दे देता है। बचपन की यादें ऐसी ही रहती हैं कि याद करके कपकपी आ जाती है, घबराना शुरू करते, डर आ जाता है। क्योंकि आइलैंड का साइन इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में कष्ट इस तरह का था या इतना बड़ा था कि आप निकल ही नहीं पाए उसमें से। और ये समय आपके जीवन का ज़्यादा नहीं, मात्र 11 साल की उम्र से लेकर के तकरीबन 25 साल की उम्र तक ये तकलीफ रहा, जिसमें आपको कोई इंडिपेंडेंसी, ग्रोथ, सक्सेस नहीं मिल पाया। डिपेंडेंट आपको रहना पड़ा, और ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें मन मार के करनी पड़ी, जिम्मेदारियां निभानी पड़ी, चीज़ों को संभालना पड़ा अपने स्तर से। तो ये इसमें मस्तिष्क रेखा का कॉम्बिनेशन भी उतना जो है डिफिकल्ट नहीं है जितना इसने लाइफ लाइन को और दोनों को मिला के जो दिक्कतें दी है। तो इस तरीके का जब भी आइलैंड होता है तो बचपन कष्टकारी, तनावपूर्वक बीतता है, और कई मरतबा तो ऐसे जातक बहुत खतरनाक परिस्थिति से निकलते हैं, यानी मरते मरते भी बचते हैं। तो वो सारी स्थितियाँ 17-18 साल के पहले तक की दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद में आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल 25 के बाद से ठीक चली, 25 नहीं 24 से ही ठीक हो गई, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन निकल गई थी यहाँ पर एक, तो उसने आपको हिम्मत, हौसला, जुनूनियत दिया, और यहाँ से एक शाखा अब आपके बुध की तरफ जा रही है। तो देखिए, ये रेखा वो होती है जो जीवन में व्यक्ति को फोर्स करती है कि अब समय आ गया है, आप अपने जीवन के बारे में खुद के लिए सोचिए, खुद के लिए थोड़ा मतलबी होइए। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट लाइन यानी इमोशन, और माइंड लाइन यानी आपके अंदर लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी या आपकी बुद्धिमत्ता दोनों मिल जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये रेखा पूरी हृदय रेखा से मर्ज नहीं है, तो अभी ये सिर्फ आपको ये इंडिकेशन दे रही है कि हाँ बिजनेस करना है, और अंततः बिजनेस के प्रति जो है रुझान, ध्यान या मन जो है अच्छा लगेगा। लेकिन अगर ये रेखा यहाँ पर पूरी मर्ज हो गई आपकी हार्ट लाइन से, तो आप अपने जॉब को 100% क्विट कर देंगे और फिर इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस कर लेंगे, और ये समय आपके जीवन का तकरीबन 40 का ही रहेगा। तो इसीलिए खुद के काम से ज़्यादा बरकत है आपको, और सूर्य के उपाय से भी बहुत लाभ मिल जाएगा आपको, उसके लिए बेफिक्र रहिए। और मस्तिष्क रेखा उसके बाद आपकी लंबी चल गई आगे, और इसमें से फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप एक ब्रांच निकल के फिर मरकरी की तरफ गया, लेकिन हार्ट लाइन से मर्ज हो गया। तो ये कंडीशन क्या वेरीफाइड करता है कि तकरीबन 46 एंड 47 के एज में आप अपने जीवन में बहुत बड़े लेवल का रिस्क लेंगे अपने करियर के रिगार्डिंग, और वो रिस्क लेने से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल क्लीन हो रही है। और एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप देख पाएंगे कि एक शाखा मंगल की यहाँ पर निकली है, और एक हल्की सी इधर पे फिश सिंबल जैसा हल्का सा कॉम्बिनेशन बना रही है।
मंगल के क्षेत्र पर जब भी फिश बनता है तो शत्रु हंता योग का निर्माण करता है, तो इस कंडीशन में रोग ऋण शत्रु नहीं लगते फिर जीवन में, मतलब मेजर हेल्थ इशू नहीं होता, जो जो रिस्क लेकर काम करते हो वो काम में सफलता मिल जाती है, हिम्मत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सफल हो पाते हैं। तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वो लंबी है और मजबूत है, इसीलिए आपने इतना बड़ा कष्ट सह लिया शुरुआती जीवन का। अदरवाइज नकारात्मक सोच बहुत सारे लोगों को आ जाता है जब ऐसी स्थिति होती है, तो एक्शन भी ले लेते हैं, नेगेटिव एक्शन ले लेते हैं। लेकिन आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी लंबी है, मजबूत है, सीधी है, तो उसने कहीं ना कहीं आपको बांधे रखा, मजबूत रखा, गिरने नहीं दिया, संभाल दिया बार बार। और आपने खुद ने भी आपके अंदर हौसला, जुनून, जज्बे को कम होने नहीं दिया। तो ये मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को भले ही बड़ी बड़ी डिग्रियां ना दे, भले ही पीएचडी ना कराए, लेकिन जीवन के दृष्टि से इतने बड़े बड़े अनुभव या ज्ञान दे देती जितना किसी और के पास ना हो। तो आपके पास हर तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, और वो एक्सपीरियंसेस की बिहाव पे जब आप डिसीजंस लेंगे तो आपको लाभ मिलना तय रहेगा। जीवन रेखा में जो फिर उसका सुधार हुआ तो देख सकते हैं लाइफ लाइन में प्रोग्रेस दिखाई पड़ रहा है। फिर एक सहयोगी रेखा आकर के जुड़ गई यहाँ पर आपके तकरीबन 27-28 की उम्र में, तो इस समय से अपनों का दूसरों का सहयोग मिला। अभी क्या हो रहा है, इसमें एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है कि एक रेखा बहुत क्लोज लाइफ लाइन के आ रही है। यह जीवन का समय रहेगा आपका 38 का। 38 के एज में कोई व्यक्ति नया आ सकता है जीवन में, या अपना ही कोई व्यक्ति जो जा चुका है वो वापस आएगा और वो आपके जीवन में धीरे धीरे ऐड होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा वो व्यक्ति। तो आपका क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है अपनों से, दूसरों से, या लाभ जो है अंततः बहुत अच्छा मिलने वाला है, जिसके कारण जीवन रेखा की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई है। अदरवाइज इतनी सारी राहु रेखाओं ने बड़ा कष्ट पहुंचाया आपको 32 से लेकर के 36-37 की उम्र तक, लगातार बहुत सारी चिंताएं दी आपको, जिसमें स्वास्थ्य, घरेलू, करियर, अर्निंग, सबका प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन एक गॉड गिफ्टेड साइन यही है कि अब बहुत अच्छे साइन 27 के बाद से जनरेट हो रहे हैं, ये सब सपोर्टिव लाइन है। तो हमेशा आपको अपनों दूसरों का सहयोग मिला, आगे भी मिलते रहेगा, जिससे परेशानियां खत्म होगी। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे काम करने से बचिए। आप हाइपर टेंशन या वरीज बहुत जल्दी अपने ऊपर कैरी कर लेते हैं। शुक्र के ऊपर इतनी सारी आड़ी रेखाएं, अनावश्यक चिंताएं बहुत नकारात्मक सोच के कारण ही दे देती है। और नकारात्मक सोच आना वाजिब भी है, क्योंकि वो बचपन के जो इवेंट्स होते हैं वो भुलाए ना भूलते, उसके रिगार्डिंग चीज़ें जैसी देखते हैं होती है, तो नकारात्मकता आती ही है। चंद्र के ऊपर भी इसी कारण से आपकी बहुत सारी रेखाएं हैं जो मन के अंदर विचलन को, रेस्टलेसनेस को और बेफिजूल के भय, चिंता या परेशानियों को बहुत अधिक अलग अलग तरह से सोचने की युवतियों को दर्शा रहा है। तो शुक्र खराब होना यानी मैरिड या फैमिली लाइफ में या घर के अंदर स्ट्रगल होने लगना, और चंद्र डिस्टर्ब होना तो ना चैन से खा पाना ना सो पाना, ये दिक्कतें आ जाती हैं। इन सब का एक प्रोमिनेंट रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा, जो आपको बहुत जल्दी अपने असर अच्छे से दे पाएंगे, जिसके कारण जीवन में सबसे पहले तो संपूर्णता, सुकून, संतुष्टि, प्रेरणा और एक प्रकार से ध्यान केंद्र आपका जो है बढ़ पाएगा। केतु की स्थिति कंपेरेटिवली ठीक है, शुक्र की तरफ तो बहुत स्ट्रांगली झुक रही है, तो फैमिली के लिए बहुत बड़े स्तर का काम कर पाते हो। ट्रायंगल का साइन अच्छे खासे प्रॉपर्टी को डेवलप कर देता है या वेल्थ को प्रोटेक्ट रखता है। इस तरीके का साइन वाले जातक कंफर्टेबल लाइफ एक उम्र के बाद यानी तकरीबन 45 की उम्र के आसपास या उसके बाद से अच्छे से जी पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो बचपन में भले ही तकलीफें हों, लेकिन भाग्य रेखा तो थी आपकी, तो कहीं ना कहीं सुख सुविधाएं आपके बर्थ के बाद आपके फैमिली में बढ़ी थी। जो मेन इशू था वो हेल्थ, मेंटल हेल्थ और बुलिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, इन सब के रिगार्डिंग थोड़ा कहीं ना कहीं ज़्यादा था। इसके बाद में चंद्र के क्षेत्र को ठीक रखना हो, शिव जी की आराधना करना, चांदी का चेन पहन लेना, हमेशा लोगों को पानी ऑफर करते रहना, जितना हो सके पानी बचाना भी चंद्र का बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। और यह करने से हमारा मन, चित्त साफ व संतुष्ट होना शुरू हो जाता है। लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर आपको जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो देखिए 36-7 में, 31 एंड 30 में, और मेंटल लेवल पे अराउंड 26 एंड 7 में आता दिखाई दे रहा है। और आपकी जो लक लाइन है इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली करियर में चेंजेस होने के चांसेस विद इन कपल ऑफ ईयर्स दिखाई दे रहे हैं। और इधर भी ट्रायंगल का साइन है, तो देखिए पैसा तो आपके पास अच्छा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा, और स्पाउस के सपोर्ट से भी आपको, पार्टनर के सपोर्ट से भी आपको तरक्की मिलने के आसार बहुत अच्छे हैं। इसीलिए कहा गया कि पार्टनरशिप में बिजनेस करना ठीक रहेगा।
अगर यह तिल है तो ये तिल बिल्कुल राहु के क्षेत्र पर आ रहा है, और राहु के क्षेत्र का तिल शुभ माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन में अचानक से धन लाभ, भाग्य उदय और प्रसिद्धि, समृद्धि, विकास दे देता है। इतना देता है कि संभाले ना संभले। तो जिन किसी के भी हाथ में राहु से रिलेटेड जब भी तिल पाया गया है, चाहे राइट हो या लेफ्ट, वैसे जातक के पास एकाएक इतना ज़्यादा समृद्धि, प्रसिद्धि हो जाता है कि इन लोगों को छुपना पड़ता है, गायब होना पड़ता है। क्योंकि राहु जो पैसा देता है अधिकतर मामलों में, वो कहीं ना कहीं 2 का 4 वाला पैसा होता है। आपके केस में आपका जो गुरु का क्षेत्र है वो इतना मजबूत है या इतना शुद्ध है, साफ है, कि वो यह काम तो नहीं करवाएगा आपसे, लेकिन अचानक से प्रगति, समृद्धि होने की संपूर्ण संभावना है आपके हथेली में। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा देखने को मिला, और ये कॉम्बिनेशन जस्ट सैटर्न माउंट के नीचे में आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये इस बात का प्रतीक है कि जो राइट हैंड में सैटर्न फिंगर पे तिल है उसको आपने सेटिस्फाइड कर लिया, यानी निष्काम कर्म और बहुत अधिक मेहनत, अपने आप से संघर्ष करना, तो ये राहु आपको छप्पड़ फाड़ तरक्की, सफलता दे सकते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।